ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी में नमः। सिद्ध स्वभाव में गाथा 11 में बता रहे हैं, तिहु को दान देऊं, 12वीं सिद्ध पहचान देऊं और 13वीं रंज आनंद देई, 14वीं दातृ देई पात्र ले। 4 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव कह रहे हैं, दान देने वाला और पात्र लेने वाला किस प्रकार का होना चाहिए। पहली बात तो पैसे का दान दान है ही नहीं। आज दान के जितने भी प्रकार हैं, व्यवहार की अपेक्षा से वहाँ अंश मात्र भी धर्म नहीं है, पुण्य का बंध जरूर है। पुण्य के उदय से बिना पाप किए कोई धन मिल जाए, कैसा धन? पाप वाला नहीं, ऐसे धन ही पाप है। उसमें जो व्यवहार की अपेक्षा से 2 नंबर का और 1 नंबर का कहा जाता है, तो 1 नंबर का ईमानदारी का धन पैसा यदि अपने जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो पुण्य के कार्य में लगाना। इसलिए व्यवहार से तो कहा उतना ही कमाओ जितनी आपको ज़रूरत है। श्रीमद जी तो यहाँ तक कहते हैं, और हमारे इसमें पुण्य श्रावक की बात आती है, यदि एक समय का खाना मिल जाए, आराम से मिल रहा हो, तो इसके बाद और कमाने की जरूरत नहीं है। सच्चे मुमुक्षु का लक्षण। बाकी तो इच्छाओं का तो अंत है नहीं। आपके 2 लाख की गाड़ी में भी 5 जने बैठते हैं, और 2 करोड़ की गाड़ी में भी, अरे आजकल 2 जनों की गाड़ी आ गई 2 करोड़ की। सारे प्रदर्शन और अहंकार के पोषण करने के खेल मात्र है। शरीर पर खरोंच आ जाए तो चलेगी, लेकिन उस 2 करोड़ की गाड़ी पर खरोंच आ जाए तो मारने को मरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी तो दशा हो रही है हमारी। इसलिए यहाँ जो दान की बात आ रही है, दान कहते लोगों को पैसा याद आता है। अरे भैया, दान में पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पाप रूपी पैसे से मोक्ष के मार्ग कैसे बढ़ा जाए? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, 4 दान हमने समझने का प्रयास किया। इसलिए जो पात्र हो, 3 प्रकार के दान बताए। पात्र कौन? सबसे उत्कृष्ट मुनि, आर्यिका, फिर उससे 5वें गुण स्थानवर्ती व्रती श्रावक, और उससे नीचे अव्रती श्रावक, 4थे गुण स्थानवर्ती। ये दान के पात्र है, सुपात्र दान के। फिर दूसरा दान बताया, दया दान। करुणा आती है,
दुखी प्राणी, असहाय, अनाथ, भूखे प्यासे पशु पक्षी आदि जिनको देखकर मन में दया आवे और उन्हें भोजन, औषधि, कपड़ा, घर आदि देकर शांति संतोष का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए और यदि उन्हें धर्म के मार्ग में लगाया जाए तो वो दान आपका कहीं न कहीं काम का है। आप दान करें और उस पैसे से आगे वाला मौज शौक करें। हम दान तो दे देते हैं, नाम लग जाता है और भूल जाते हैं, वहाँ जाकर झांकते भी नहीं कि क्या हो रहा है और ये पैसा वास्तविक कहाँ लगा। जो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी का अर्थ है कि जो ट्रस्ट करने लायक नहीं है वही ट्रस्टी है। आज की दशा तो यही है, अपने मन मर्जी से उस पैसे को जहां तहां लगा देते हैं। इसलिए दान विचार के देना, पहली बात तो कमाना विचार के, दान देना धर्म है ही नहीं। पुण्या श्रावक धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन सब कुछ सीमित कर दिया। 2 जने की रोटी, दाल रोटी मिल जाए उतना कमाना और उसमें भी एक दिन एक जना भूखा रहना और एक दिन एक जने को सुपात्र दान देना। 2 आ जाए तो दोनों भूखे रह जाए। चलो वो जमाना था। आज के जमाने के हिसाब से कितनी आवश्यकता है, कितने मकान चाहिए, कितने जमींदार चाहिए। 50 मकान ले लोगे, क्या उसमें जाके रहोगे? और फिर आगे वक्त की सोचते हैं तो कहा बेटा सपुत तो काहे कमाए और बेटा कपुत तो काहे कमाए। किसके लिए कमाना है? क्यों पाप का हम बंद कर रहे हैं? ऐसा उत्कृष्ट मार्ग पढ़ने सुनने को मिलने के बाद, मनुष्य जन्म की उत्कृष्टता समझने के बाद भी हम उसी और उसी में भटक रहे हैं, बाहर और बाहर। तो यदि ईमानदारी की कमाई से ज्यादा हो जाए तो इस प्रकार का दयादान करना चाहिए। तीसरा दान बताया समदान। अपने समान गृहस्थ को, समाज को मान सम्मान पूर्वक, जो आज स्वामी वात्सल्य के नाम पर एक प्रथा चलती है। वास्तविक स्वामी कौन और वात्सल्य किसका करना पता ही नहीं। निश्चय से तो मैं मेरा स्वामी और अपने स्वामी पे वात्सल्य भाव लाना, अपनी स्वयं की तो करुणा आ नहीं रही और पर की करुणा किए जा रहे हैं। पर की दया ये जैन धर्म का मूल नहीं है। जीव दया के नाम पर और जीव दया में धर्म के नाम पर हमारा भटकना हो रहा है। जीव दया की मनाही नहीं हो रही है, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। जीव दया होती है, होनी ही चाहिए। व्यवहार से पर की दया भी आती है, क्योंकि वहां भी जीव है। उस जीव को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी हमें हो रही है। व्यवहार की अपेक्षा से सब यथा योग्य है, लेकिन हमारा यहाँ प्ररूपण मोक्ष की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से चल रहा है कि धर्म किसे कहा, मुमुक्षु आत्मार्थी किसे कहा, उसकी मान्यता में, श्रद्धान में क्या होता है। इसलिए कहा सिद्ध पहचान देऊ, परीक्षा करके देना। मात्र बाहर से वेश परिवर्तन कर लिया और आप उसे साधु मुनि मान रहे हैं तो आप स्वयं भ्रांति में हैं और उसको भी, उसकी भ्रांति को भी बढ़ा रहे हैं, मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। ऐसा कोई आ जाए, ऐसा नहीं कहा कि उन्हें भगा दो,
लेकिन असाधु को साधु मानना और साधु मानकर उनको दान आदि करना, आहार जिस भी प्रकार का, ये अपने मिथ्यात्व का पोषण करना है। मान्यता में, श्रद्धा में क्या है, उनको देते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, भले दे। अपने द्वार पर कोई आता है तो खाली हाथ न लौट पाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन असाधु कुसाधु को साधु मानकर, देखो आपके श्रद्धान का विषय यहाँ चल रहा है, सम्यक दर्शन का, क्रिया का नहीं। क्रिया में आप जो भी करें, जैसा भी करें, उचित है। जैसा भी अर्थात वहाँ उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा, सही गलत, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा से होता है। किसी की तो सच्ची समझ चाहिए। आपके श्रद्धान में क्या है? जैसे किसी बच्चे को किसी दाई माँ ने बड़ा कर दिया, किसी की माँ बचपन में गुजर जाए और कोई दूसरी औरत उसे बड़ा करे तो वो उसे माँ जैसी तो मानता है, लेकिन माँ नहीं कहता। उसे पता ही है मेरी सच्ची माँ नहीं है। इसी तरह बाहर का व्यवहार भले हो, उचित व्यवहार होता है, सदाचारमय जीवन होता ही है, मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भाव आते हैं, लेकिन उसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं मानता है सच्चा साधक, सम्यक दृष्टि जीव। इस बात को बराबर समझना है और देना है। कैसे देना है? दान रंज आनंद दे, आनंद से, इसलिए उसे सचित्त कहा, अच्छे चित्त से। जबरदस्ती मजबूरी में दिया हुआ दान अचित्त है, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए उन भावों के साथ और अपनी भावों की अभिवृद्धि करने के लिए कि किसी मुनि को, श्रावक को दान देते हैं, भोजन आदि करवाते हैं, उस वक्त ये भाव होने चाहिए कि ये देने से कोई मुझे इसकी कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, मैं इन जैसा कब बनूं। इस भाव के साथ सुपात्र दान होता है। कहाँ कैसे भाव लगाने, इसकी भी समझ होनी चाहिए। दया दान में ये भाव मत कर लेना कि किसी गरीब को दान देते हुए भी मैं इस जैसा कैसा बनूं, वहाँ ये सोचने के लिए नहीं कह रहे हैं। वहाँ करुणा भाव आना चाहिए कि मैं भी इन जैसा बना था, ऐसे योनियों में भटक कर आया हूँ, अब मुझे ऐसी योनियों में, ऐसी गतियों में, ऐसे दुखों में, ऐसे कर्मोदय को प्राप्त नहीं करना है। ये वहाँ भाव। तो आस्ति के भाव, नास्ति के भाव अपनी अपनी अपेक्षा से होते हैं। जैसे देने वाले के भाव है, वैसे ही लेने वाले के भावों की उत्कृष्टता होनी चाहिए। लेने वाले को सोचना है कि देने वाला किस भाव से दे रहा है और क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, वास्तविक ज़रूरत है क्या। वैसे ज़रूरत का तो कोई अंत नहीं है। जितनी सुख सुविधाएं मिल जाए, अनादिकाल से जीव ने इस बाहर की सुख सुविधाओं में, सुखों में ही तो अपना सुख माना है। इसलिए देने वाला और साथ साथ में लेने वाला अपने परिणामों पर विचार करें, नहीं तो लोभ प्रवृत्ति को ही बढ़ाएगा और लोभ पाप का बाप है। 11वें गुणस्थानक तक रहता है और 16 कषायों में ये संजलन रूपी लोभ कषाय यही वहाँ नीचे गिराने का काम करती है। इसलिए भव्य जीवों,
इस बात का लेने वाले और देने वाले दोनों यथार्थ रूप से ख्याल करें, ध्यान रखें कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। इसलिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दान देवे और जरूरत के अनुसार देने वाले से लेवें। कम से कम परिग्रह करके अपरिग्रही दशा की ओर बढ़ने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। भावलिंगी मुनिराज, जहाँ एक धागे का भी परिग्रह नहीं है, टुकड़े का भी परिग्रह नहीं है धागे के, ये शास्त्र लिखते हैं, लिख दिया कागज कलम, कलम तो क्या होती है, उस वक्त जो भी साधन होता है वहीं के वहीं छोड़ दिया और आगे निकल गए। वो पन्ने, ये कागज इकट्ठे करके नहीं बैठते हैं, संभाल के नहीं रखते हैं। ये तो पीछे आने वाले श्रावक, उनके जो भक्त लोग होते हैं, उनकी ये व्यवस्था होती है। तो अपने अपने अनुसार यथार्थ रूप से बात को समझकर, निश्चय दान तो एक ही, स्वभाव रमणता, अपने से अपने को दान देना, इसका आश्रय लेकर निरंतर इसी में रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।